हमने अभी शुगर इंडस्ट्री देखा, अब इसके बाद हम दूसरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आएंगे, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में होता था रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर के थ्रू आता था, तो यहाँ पे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स होंगे। तो इसमें हम जो पहली इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। व्हाट इज इट? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो दिस इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री फॉर बहुत many अदर इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्री है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। जैसे अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। जैसे आप देख लो इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी मटीरियल्स, और फिर आप देख लो मेडिकल में होता है इंडस्ट्री ये स्टील का यूज। फिर इसी तरीके से जो स्टील है वो टेलीफोनिक, साइंटिफिक, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। एंड उसी तरीके से आयरन हो गया, आयरन भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट कि ये जो है ये बेसिक इंडस्ट्री है बहुत सारे इंडस्ट्रीज का। तो ये तो हो गया। अब आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है इट इज कंसिडर्ड एज जो आयरन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ दिस आयरन एंड स्टील इज ऑफन कंसिडर्ड और रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। ये जो आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन ये नेशनल इकोनॉमी का इंडेक्स माना जाता है, और यू कैन से इट इज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एंड देन आफ्टर आवर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आई बेटर राइट इट दैट कंजम्पशन and production of steel is considered as index of development of a country। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इट इज कंसिडर्ड एज अ हेवी इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं ये तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। इट इज बिकॉज ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, या यू कैन से ये जो मटेरियल कंज्यूम करती है या प्रोड्यूस करती है, These both are heavy and bulky। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हेवी एंड बल्की होते हैं, इसलिए हम इस इंडस्ट्री को we often denote it as heavy industries। अब इसके बाद ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये जो स्टील है, स्टील का बेसिकली हम देखें तो ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये बेसिकली यूज करती है आयरन, कोकिंग कोल and limestone in the ratio of 4:2:1। What does it uses? क्या यूज करती है? आयरन, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, और इनका रेशियो क्या है? दिस इज 4, ये 2 और ये 1, ये इसका रेशियो है। और स्टील इंडस्ट्री का, और ये सारी चीजें यूज करती है। कभी कभी ये जो स्टील इंडस्ट्री होती है ये मैंगनीज भी यूज कर लेती है, लेकिन बेसिकली ये वो यूज नहीं करती है। ये ज्यादातर यही तीनों चीजें यूज करती है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अप्रॉक्स जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ हमारे कंट्री में ये स्टील का इट वाज 32.8 million tons steel production।
ऑन एन एवरेज, अगर एक एवरेज हमारा निकाला जाए तो हमारे कंट्री में इतना स्टील प्रोड्यूस होता है। एंड उसमें हमारा कंट्री जो है वो, अगर आप, स्टील भी दो तरह की होती हैं, क्रूड एंड स्पॉन्ज, क्रूड स्टील एंड स्पॉन्ज स्टील। तो ये जो क्रूड स्टील है, इसके प्रोडक्शन में इंडिया रैंक 9th इन वर्ल्ड लेवल और इसमें फर्स्ट। तो इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील इंडिया रैंक 9th एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज स्टील इंडिया रैंक फर्स्ट। तो हमने देखा कि इंडिया एक ईयर में प्रोडक्शन हमारे कंट्री का कितना है और किस तरह की स्टील की रैंकिंग, प्रोडक्शन की रैंकिंग हमारे जो कंट्री है उसमें क्या है। अब इसके बाद अगर हम कंजम्पशन देखें हमारी कंट्री का, द कंजम्पशन ऑफ स्टील इन आवर कंट्री, और यू कैन से इतना बड़ा जो हम इतने बड़े स्केल पे जो हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हमारे कंट्री का कंजम्पशन इज लो अगर एज कंपेयर टू प्रोडक्शन। तो जो हमारे कंट्री का प्रोडक्शन है स्टील का, दैट इज, अगर हम पर कैपिटा वाइज देखें तो पर कैपिटा कंजम्पशन पर एनम consumption per annum of steel is only 32 kg। आप ये देख रहे हो प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो जो प्रोडक्शन से अगर हम कंजम्पशन को अगर रिलेट करें तो इट इज वेरी लो। तो अब हमने ये स्टील के कुछ फैक्ट्स देख लिए, वी विल मूव ऑन टू सम मोर फैक्ट्स ऑफ स्टील और यू कैन से विल मूव ऑन टू सम मोर फैक्ट्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री। अब हमने स्टील का कंजम्पशन तो देख लिया, अब उसके बाद और प्रोडक्शन भी देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में कितनी स्टील प्लांट्स हैं। इन आवर कंट्री देयर आर 10 integrated, you can say 10 primary integrated steel plants and many small steel plants। मतलब हमारे कंट्री में बहुत, अगर बड़े बड़े स्टील प्लांट्स को देखा जाए तो बहुत सारे हैं, और अगर छोटे छोटे स्टील प्लांट्स भी हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं। तो ये जो स्टील प्लांट्स हैं, जो मान लो जैसे कि छोटे छोटे स्टील प्लांट्स हो गए, ये जो अपना स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ये अंडर सेल विच इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंडर इस कंपनी के अंडर अपना स्टील प्रोड्यूस करते हैं। मतलब उनकी जो स्टील्स है वो मार्केट में इस कंपनी के नाम के अंडर आती है। और अगर दूसरी कंपनी देखा जाए, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, वो सारी कंपनीज है, वो अपने नाम पे ही स्टील प्रोड्यूस करती है, स्टील मार्केट में लाती है। जैसे टाटा स्टील का नाम तो आपने सुना ही होगा, एंड बाकी सारी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज इस आयरन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर अपना स्टील लाती है। अब हम ये देखेंगे, मैं आप लोगों को अब ये बताना चाहती हूँ कि 1950 में, अगर 1950 में चाइना और इंडिया का स्टील प्रोडक्शन, और ये जो चाइना और इंडिया है इसका स्टील प्रोडक्शन अगर हम देखें तो इट वाज सेम इन 1950। लेकिन अगर 2004 के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एज वेल एज इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील।
मतलब जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा, पहले तो 1950 में इट वाज हमारे साथ ही था ये। हम जितना स्टील प्रोड्यूस किए थे उतना चाइना ने भी स्टील प्रोड्यूस किया था। बट इन 2004 के सर्वे के हिसाब से जो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है स्टील का, एंड कंज्यूमर ऑल्सो। वो प्रोड्यूसर तो है ही साथ वो सबसे स्टील का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। एंड और ये जो चाइना जो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, ये 2.25% है टोटल स्टील प्रोड्यूस्ड। मतलब जो वर्ल्ड का जो टोटल स्टील प्रोड्यूस्ड है उसमें चाइना का प्रोडक्शन है 2.25%। और अब हमारे कंट्री में आओ तो हमारे कंट्री में जो स्टील प्लांट्स हैं, दीज आर मोस्टली लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ आवर कंट्री। इट इज मोस्टली लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्योंकि वहाँ पे जो आयरन ओर है वो उसका कॉस्ट काफ़ी कम है, बिकॉज लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे जो आयरन ओर है वो काफ़ी सस्ते हैं। एंड द सेकेंड वन इज हाई प्रॉक्सिमिटी ऑफ other raw materials, मतलब जो दूसरी रॉ मटेरियल्स हैं वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज चीप लेबर। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लेबर्स मिल जाते हैं, एंड जो लेबर्स मिलते हैं वो काफ़ी दोज लेबर्स आर वेरी चीपर। एंड दूसरा होम मार्केट। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे स्टील प्रोड्यूस भी होते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रोथ का पोटेंशियल है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे इट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज अ हायर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ होम मार्केट। सो दीज आर द फैक्टर्स क्यों छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज़्यादातर आयरन एंड स्टील कंपनी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस फेस करती। तो अब वी विल सी चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री। चैलेंजेस, तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हाई मतलब सबसे हमने देखा था कि इस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन मतलब स्टील प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड कोकिंग कोल, वी नीड आयरन, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। तो ये जो कोकिंग कोल है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल इज वेरी लेस एंड इट कॉस्ट वेरी हाई। अवेलेबिलिटी is less and costs are high of coking coal. This is the first challenge of this kind of industry. Now जो second challenge है जो ये industry face करती है, it is lower production of laborers. मतलब इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े अमाउंट में लेबर्स चाहिए, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है इसे बहुत
कम अमाउंट में लेबर मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए। ना तीसरा, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इंडस्ट्री है इसको बहुत हेवी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसे बहुत अभी भी वी नीड, हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए। एंड द लास्ट चैलेंज इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुअर है, वी नीड टू डेवलप इट। सो दीज आर द चैलेंजेस विच इज फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो अब ये तो हो गया चैलेंजेस। अब इसके बाद वी विल सी कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जो हमने, मतलब मेजर एफर्ट्स मेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू डेवलप दिस इंडस्ट्री। मैंने तो आपसे स्टार्टिंग में बोला था इस टॉपिक के कि ये जो स्टील का प्रोडक्शन है ये हमारे कंट्री में ज़्यादा है, लेकिन ये होने के बाद भी हमें गुड क्वालिटी ऑफ स्टील की इंपोर्ट की ज़रूरत है। वी नीड गुड क्वालिटी, वी नीड द इंपोर्ट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टील। एंड उसके अपार्ट फ्रॉम वी हैव अ हायर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। हायर प्रोडक्शन होने के बाद भी वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टील। इसके बाद जो लिबरलाइजेशन है और फॉरेन एक्सचेंज है, ये हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट किया है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज हैव बूस्टेड अ लॉट टू दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इस तरह की इंडस्ट्रीज को लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज ने काफ़ी बूस्ट किया है। अब इसके बाद जो तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि पॉइंट, और वी कैन से द नीड, जो एक सबसे बड़ा नीड है हमारे इन एफर्ट्स के बाद भी, वो है कि वी नीड टू allocate these industries and we need to develop our way of production, ताकि और भी ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो। और we need to increase the consumption capacity also of this industry। एक तो प्रोडक्शन के लिए वी हैव टू डू समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए भी हमें कुछ करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज द इंडेक्स टू डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। सो हमने यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देख लिया। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।